चक्रवाती तूफान दित्वा ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है और इसको लेकर दित्वा के कारण भारत में भी कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला है। अब दित्वा की वजह से भूस्खलन और बारिश के चलते और बाढ़ की वजह से 212 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि 218 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस चक्रवाती तूफान ने श्रीलंका को बुरी तरह से झकझोर दिया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। श्रीलंका में दित्वा के चलते 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राजधानी कोलंबो में केलानी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से कई इलाके पानी में डूब गए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु, पुडुचेरी के अलावा नजदीकी राज्य आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भी इसका असर देखने को मिला। चक्रवाती दित्वा के करीब आने से पुडुचेरी में तेज हवाएं चल रही हैं। समुद्र में उफान है। तमिलनाडु के कई जिलों में तेज बारिश हुई है। इस कारण तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में बाढ़ आ गई है। हालांकि इस चक्रवात के तट से टकराने की उम्मीद नहीं है। तो तूफान से अब तक 212 लोगों की जान गई है श्रीलंका में, क्योंकि ये हिंद महासागर में उठा तूफान ने सबसे पहले श्रीलंका को ही हिट किया और उसके बाद श्रीलंका में ज़बरदस्त बारिश हुई। भयंकर बारिश के चलते बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गई, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। 200 के करीब लोग लापता हुए हैं। इसके अलावा करीब 10 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं और श्रीलंका की सरकार ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब तूफान दित्वा का असर भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी के अलावा आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है और इन इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इसी के चलते कई इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया गया सोमवार होने के बावजूद। साथ ही साथ एनडीआरएफ की 24 टीमें भारत में तैनात कर दी गई हैं अलग अलग राज्यों में हालात को देखते हुए। इसके साथ ही भारत ने लगातार श्रीलंका को मदद भेज रही है के लिए फैसला किया है और श्रीलंका को लेकर भारत ने राहत सामग्री भेजी है। भारतीय सेनाएं भी वहां मौजूद लोगों की मदद कर रही है। इसके अलावा 2 एनडीआरएफ की टीमें श्रीलंका रवाना की गई है ताकि राहत कार्य में वो मदद कर सकें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भारतीय वायुसेना के विमान कई लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीलंका में भी भारतीय सेना की ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत में भी एहतियातन 24 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं।